हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 और 17 अक्टूबर 2023 की इंडिया की जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको 16 अक्टूबर की वीडियो नहीं मिल पाई थी, तो आज 16 और 17 अक्टूबर दोनों की मिलाकर करंट अफेयर की इंडिया की आपको क्लास आज मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज आपको वीकली क्लास और आफ्टर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर एथलीट ऑफ द ईयर 2023? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी नरेंद्र तोमर, या फिर ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य में किस फसल को जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में बिहार राज्य में किस फसल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो विच क्रॉप हैज रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड जीआई टैग इन बिहार स्टेट? तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर की लीची को, ऑप्शन बी कतरनी चावल को, ऑप्शन सी मरचा धान को, या फिर ऑप्शन डी मगही पान को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है बिहार राज्य सरकार ने। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, मरचा धान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है। मरचा धान काली मिर्च के समान दिखता है, जिस कारण इसे मिर्चा या मरचा धान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहार में जीआई टैग कृषि उत्पादों की संख्या 6 हो गई है। अब वो कौन कौन सी कृषि है या कौन कौन सी फसल है जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो सबसे पहले है मरचा चावल, दूसरा है मगही पान, तीसरा है मिथिला के मखाना, चौथा है कतरनी चावल, पांचवा है मुजफ्फर की लीची और छठा है भागलपुर के जर्दालू आम। ये 6 फसल ऐसी हैं जिनको बिहार राज्य ने जीआई टैग प्रदान कर दिया है। ठीक है, और हाल ही में जो किया है वो मरचा चावल को किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो हु इज द प्लेयर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, या फिर ऑप्शन डी रिकी पॉन्टिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। तो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में, देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने कितने कितने शतक लगा दिए हैं। तो देखो, विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं। ठीक है, रोहित शर्मा ने विश्व कप में 19 पारियों में 7 शतक लगा दिए हैं, जो सर्वाधिक हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनके 6 शतक हैं, रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो इनके 5 शतक हैं, और कुमार संगकारा जो श्रीलंका के हैं उनके भी 5 शतक हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, साथ ही विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम हो गए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की थी। ठीक है, रोहित ने सर्वाधिक छक्के लगाने
में क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, और रोहित शर्मा एक दिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्ट ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली केस्यू ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड जीआई टैग? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और या फिर ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, तो हाल ही में गोवा राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो गोवा के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिलने से काजू के विपणन तथा अर्थव्यवस्था में लाभ प्राप्त होगा। और काजू की अगर हम बात करें तो गोवा में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में काजू लाया गया था। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनने वाला है? तो विच विल बी इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी रिसेंटली? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कच्छ, या फिर ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में कि कारण क्या है, किस वजह से ये बनने वाला है। देखो उदयपुर सुरम्य झीलों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पिछोला झील प्रसिद्ध है, फतेह सागर झील, दूध तलाई झील, रंग सागर झील और स्वरूप सागर झील इसमें शामिल हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिस्कस्ड वे टू डिपेंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिणी कोरिया, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस के साथ। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक सहयोगों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। दोनों देशों के मंत्रियों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय स्थिति के आकलन से लेकर मौजूदा सैन्य जुड़ाव तक कई विषयों पर चर्चा की है। ठीक है, भारत और फ्रांस ने साइबर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे खास क्षेत्रों में भी सहयोग पर चर्चा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किसे बनाए गए हैं? तो हु विल बी मेड द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली? तो दोस्तों ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी अयोध्या, या फिर ऑप्शन डी मथुरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो आइए इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, अयोध्या को प्रदेश का पहला सौर शहर बनाने का जिम्मा एनटीपीसी को सौंपा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। जो मध्य प्रदेश में है सांची, यह भारत का पहला सौर शहर
बना है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हम वन लाइन क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखो वन लाइन क्वेश्चन में है, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो शुभमन गिल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो तमिल लेखक हैं जिनका नाम है शिव शंकरी। इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो तमिल लेखक शिव शंकरी को सम्मानित किया है। चलते हैं नेक्स्ट है, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एमएच होबलीधर ने बनाया। इसकी भी हमने पिछले वीडियो में फुल डिटेल से चर्चा कर ली है। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, किसका? नवरत्न का। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो चमारी अत्तापट्टू ने जीता है, जो श्रीलंका के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 16 और 17 अक्टूबर 2023 इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।